नमस्कार। आज की आध्यात्म कहानियों में हम वृंदावन के बांके बिहारी जी के बारे में जानेंगे। बिहारी जी का विग्रह रूप निधिवन से प्राप्त हुआ था। निधिवन राधा कृष्ण के महाराज का उपवन था। मान्यता है कि आज भी इस वन में नियमित राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह वन हमेशा ही कृष्ण भक्तों के लिए आदरणीय है। स्वामी हरिदास जी जब भी निधिवन में बैठकर गायन करते थे, कहते हैं श्री कृष्ण के पास आकर बैठ जाते थे और उन्हें सुनते रहते थे। एक दिन हरिदास जी ऐसे ही गायन कर रहे थे कि अचानक राधा कृष्ण दोनों ही प्रकट हुए और फिर एकदम से हरिदास जी के स्वर बदलने लगे। वे जो भी गाना गा रहे थे उसे छोड़ एक नया गीत गाने लगे। भाई रे सहज छोरी प्रगट भई, सुरंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे। श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके पास ही रहेंगे। इस पर हरिदास जी सोच में पड़ गए। पूछने पर हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको तो अपनी तरह जोगी बनाकर रख लूंगा, लेकिन लाडली जी को नित्य श्रृंगार और आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। बांके का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा। इस आधार पर बिहारी जी त्रिभंगा मुद्रा में हैं। इस छवि में ही श्री कृष्ण अपने एक पद को मोड़कर तिरछा रखते हैं, इसीलिए उनके भक्त प्यार से उन्हें डेढ़ टांग वाला भी बुलाते हैं। बांके बिहारी की संपूर्ण छवि बांकी है। टेढ़े कदम वृक्ष के नीचे टेढ़ी गर्दन, टेढ़ी सी माला पहने, टेढ़ा मुकुट, टेढ़ा मोरपंख धारण किए, टेढ़ी कलाइयों में टेढ़ी बांसुरी बजाते उनकी चाल भी टेढ़ी है। और कहते हैं ब्रज की धरा भी पृथ्वी तल से कुछ टेढ़ी है। बांके बिहारी जी का बालपन। बांके बिहारी जी के रूप में श्री कृष्ण एक बालक की तरह विराजमान है। बालक प्रेम के बस में होता है, वैसे ही बांके बिहारी जी जहाँ प्रेम और करुणा देखी चले गए। उनके इसी बालकपन और निश्चलता ने कई बार पुजारियों और गोसाइयों के लिए बड़ी मुश्किलें उत्पन्न की हैं। भक्तों के करुण निवेदन और प्रेम को देखकर वे कई बार मंदिर से अचानक ही चले जाते हैं, फिर बड़े निवेदन और खोजने पर वापस आते हैं। इसीलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई जाती है। पुजारियों का एक समूह दर्शन के वक्त लगातार मूर्ति के सामने पड़े पर्दे को खींचता गिराता रहता है। ये पर्दा इसीलिए डाला जाता है कि भक्त बिहारी जी से ज्यादा देर तक आंखें न मिला सके, क्योंकि बालक मन बिहारी जी भक्तों की भक्ति व उनकी व्यथा से इतनी करुणा से भर जाते हैं, अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चल पड़ते हैं। वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। बिहारी जी के चमत्कार। एक बार बिहारी जी एक भक्त को एकटक देखते रहे। उनके मन में उनके किसी मुकदमे को लेकर वेदना थी। फिर पट बंद हुए और भक्त चला गया। कुछ देर बाद पुजारी जी ने जब मंदिर का कपाट खोला तो उन्हें बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने उस भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया है कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता है रहेगा। ऐसी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शन करने आई, लेकिन वो इतनी भक्ति में डूब गई कि वापस जाने ही नहीं चाहती थी। परेशान घर वाले जब उन्हें जबरन घर ले जाने लगे तो उसकी भक्ति कहें या व्यथा से द्रवित होकर बांके बिहारी जी उसके साथ चल दिए। इधर मंदिर में बांके बिहारी जी के गायब होने से भक्त बहुत दुखी हुए। आखिरकार समझा बुझाकर उन्हें वापस लाया गया। एक अन्य कथा है, एक समय उनके दर्शन के लिए एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एकटक इन्हें निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ ही उनके गांव में चले गए। बाद में बिहारी जी ने गोस्वामियों को पता लगाने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय कर ठाकुर जी को लौटाकर श्री मंदिर में पधराया। एक अन्य कथा है, एक बार एक भक्तमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया।
दोनों वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री हरि के दर्शन के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तमती ने श्री बिहारी जी के दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा ऐसा सोचकर रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे, इसीलिए वो बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही साथ निवास करना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात भी दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय बांके बिहारी जी एक गोप बाल का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उसको साथ ले जाने के लिए भक्तमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी जी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधे।